चलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी क्लास 7 वाले स्टूडेंटों के लिए हिंदी का क्वेश्चन आ चुका है। जिस तरह से अभी सामाजिक विज्ञान का आज हुआ था, तो मेरे पास आपको 14 मार्च को एग्जाम है। 14 मार्च का एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों। 100% देख सकते हो, यह आपका दो हिंदी का है 2026 का। और यहाँ भी देख सकते हो वार्षिक मूल्यांकन 2026 की बात की जा रही है। और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने देख पाएंगे, ठीक है ना। 50 नंबर का एग्जाम हो रहा है, 2 घंटे का एग्जाम है, आपको ये भी पता है, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है। और ये मेरे प्यारे बच्चों रियल क्वेश्चन, 100% रियल क्वेश्चन है, याद रहे आप लोग को, ठीक है ना। आपको पता है कि रिक्त स्थान भरने के लिए एक क्वेश्चन का 2 नंबर यानी कि 10 नंबर मिल जाएगा यहाँ से 5 क्वेश्चन के लिए। तो सही सही आपको रिक्त स्थान को भरना है। तो चलिए यहाँ पर रिक्त स्थान को भरने का हम प्रयास करते हैं और आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा कि कितना आपका सही होता है, और मतलब सॉरी कितना आप मतलब यदि कर पाते हैं, ये चीज़ हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या भरेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या भरेंगे, परकाज भरेंगे। क्या भरेंगे यहाँ पे, परकाज। सज्जन लोग क्या है यहाँ पे, परकाज, परकाज हेतु संपत्ति को संचित करते हैं। एक तिनका शीर्षक कविता के कवि कौन है, डैश कवि है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये भर दीजिएगा अयोध्या सिंह। यहाँ पे अयोध्या सिंह, सॉरी यहाँ पे पूरा हो जाएगा अयोध्या सिंह। यहाँ पे उपाध्याय हरि, यहाँ पे हरिओध, ये पूरा भर दीजिएगा इसमें। वहाँ पे मोरनी का नाम डैश था, तो मोरनी का नाम डैश क्या था, राधा था, तो राधा भर दीजिए इसमें। उसके बाद यहाँ पे मीरा डैश डैश काल की प्रसिद्ध कवित्री है, तो किस समय की, तो भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री है। उसका यहाँ पे अज्ञातवास के समय यहाँ पे वसुंधर का नाम था, तो याद रखना क्या था, तो कंक नाम था, याद रखेंगे, कंक भर देंगे। यहाँ से अगर ये भरते ही 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला बता दें कि आपको सब कुछ का क्वेश्चन हमारे पास मिलेगा, एक भी बच्चा बिना चैनल सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, सबसे पहले 100% सही, तो आपको केकेजी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन फटाक से दबाइएगा आप लोग, और आप लोग लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको संपूर्ण तैयारी हमारे पास मिल जाएगा केकेजी क्लासेस पे, ठीक है। ये भी आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, आज सही गलत करने वाला। तो चलिए यहाँ पे सही गलत करना है, कौन सही होगा कौन गलत होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे अवस्थामा, जो अस्थामा होता है, सॉरी अस्थामा बोल रहे हैं, यहाँ पे अश्वत्थामा जो इसके लिए कृपाचार का यहाँ पे भांजा था, तो कृपाचार का भांजा था, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे उसका खान पान क्वेश्चन है, खान पान की बदलती तस्वीर शीर्षक पाठ की कहानी, एक कहानी है, जी नहीं, गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे नीलाभ ग्रीवा को कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ग का सही मार दीजिए, ठीक है ना, ग का सही मार दीजिए। घ में कहता है गोपिया दही यहाँ पे मथ रही थी, तो गोपिया दही मथ रही थी, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। उसका जो यहाँ पे मुसीबत के समय साथ न दे उसे हम सच्चा मित्र कहते हैं। भाई मुसीबत के साथ अगर नहीं देगा तो सच्चा मित्र कैसन, तो गलत हो जाएगा। यह जवाब देने के लिए आपको 10 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया, ये सही जवाब लिख लीजिए। अब का देखिए यहाँ पे हिंदी का है, हिंदी 2026 का एग्जाम हो रहा है, वार्षिक परीक्षा, यहाँ पे मिलान कर लीजिए, ठीक है। अगला हमारा मिलान करने वाला है, तो मिलान करने का बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मिलान किससे करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ कठिन का विलोम शब्द क्या होगा, तो सरल हो जाएगा। अब पे पवन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अनिल हो जाएगा, पवन का अनिल हो जाता है। कम बोलने वाला को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मृदुभाषी कहते हैं, मृदुभाषी कहेंगे। उसका यहाँ पे कहा मर्जारी का अर्थ होता है क्या, आंखों का तारा, मतलब बहुत प्यारा होना, यानी कि मर्जारी का मतलब होता है यहाँ पे मादा बिल्ली। यह हो गया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 नंबर, 30 नंबर क्लियर। अब आता है लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखने वाला क्वेश्चन, तो मैं इसको पढ़ के आपको समझाऊंगा और आप अपने से लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ऐसे ये सब PDF आपको केकेजी क्लासेस की वेबसाइट पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो यहाँ पे आंखों के तिनका पढ़ने के बाद यहाँ पे घमंडी की क्या दशा हुई, यानी कि आंखों में जब तिनका पड़ गया तो घमंडी की दशा क्या हुई। तो याद रखना यहाँ पे घमंडी की आंख लाल हो गई, वह यहाँ पे बेचैन हो गई और उसका घमंड चूर चूर हो गया। क्या लिखेंगे, उसका आंख लाल हो गई, आंख क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आंख लाल हो गया, ठीक है ना। दूसरा का पॉइंट देकर भी लिख सकते हैं, वह आप पे बेचैन हो गई, वह बेचैन हो गई, वह आप पे बेचैन हुई या बेचैन हो गया।
उसके बाद उसका घमंड चूर चूर हो गया, इतना चीज लिख दीजिए। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ होता है? तो खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ होता है विशेष अर्थ, पारंपरिक और यहाँ पे लोकप्रिय व्यंजन है। यहाँ पे स्थानीयता का अर्थ होता है किसी विशेष क्षेत्र के बेसिकली यहाँ पे पारंपरिक लोकप्रिय व्यंजन ये होता है, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, एक ए एक ए, इस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का उत्तर देना है, कोई एक देना, अथवा मतलब कोई एक क्वेश्चन है। काली के बड़े घर में पहुंचने पर यहाँ पे मोर के बच्चे को किस प्रकार स्वागत हुआ? या यहाँ पे मीरा को सावन मन भावन क्यों लगता है? मीरा को सावन मन भावन क्यों लगता है? तो इसमें से दोनों में कोई एक लिख देना है। तो हमको नीचे वाला अच्छा लग रहा है, देखो मीरा को सावन मन भावन लगता है, लेकिन मीरा जो है मीरा को सावन मन भावन लगता है, मन भावन लगता है क्योंकि सावन में आने की आहट से उन्हें सावन के आने की आहट से उन्हें कृष्ण के आने की आभास होती है। उन्हें कृष्ण के आने का आहट मतलब होता है ये आभास होता है। बस इतना लिख देना है, अब इसके लिए 10 नंबर मिल जाएगा। तो मीरा को सावन मन भावन लगता है क्योंकि सावन के आने की आहट से उन्हें कृष्ण के आने की आभास होती है, इसलिए उसको मन भावन लगता है। बहुत प्यारा है, आराम से लिख दीजिएगा। 10 नंबर यहाँ से क्लियर। ये आपको 7 क्लास का हिंदी था। फटाफट आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी का आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वेश्चन, निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है। बस भरोसा रखिए, याद रहे 100%, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद।